एवरीवन, लर्निफाई स्वागत करता है आप सभी का कोडिंग दरबार में। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि हमारा सेटअप फाइल में क्या क्या चीज़ें होती थी वो सारी हम कवर कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं अपनी लॉगिंग फाइल के बारे में, क्यों होती है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी और क्या क्या चीज़ें इसमें किस तरीके से बनाई जाती है लॉगिंग फाइल, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या सीक्वेंस है, किस तरीके से हमें सोचना है, सारा कुछ हम देखने वाले हैं। आपको बस थोड़ा सा देना है अपना टाइम और हम सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली अगर किसी को पता हो लॉगिंग, आज हमारा टॉपिक है लॉगिंग। लॉगिंग चलिए, तो फिर से क्यों वही सेम चीज, हमारे पास दो कैरेक्टर हैं क्या, एक तो हमारे क्या है कोडिंग बाबा, दूसरा हमारे कौन से हैं प्यारे भैया। ठीक है, प्यारे भैया। चलो हमें क्या करना, स्पेलिंग गलत है, ठीक है, पता चल जाए कोई आ जाए। ठीक, तो हमने क्या करना है, इन दोनों की बातचीत है। क्या हुआ, प्यारे भैया की एक कहानी है, थोड़ी सी आपको सुनना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट का यूज क्या है। ठीक, चलिए। तो क्या करते हैं, प्यारे भैया ने एक बार बनाया सॉफ्टवेयर एक ऐप मान लो आप, उसकी 10वीं लाइन में आ रहा था एरर। उसमें टोटल लाइन थी मान लो हमारी 5000 लाइन। ठीक, वो एरर वो सॉल्व नहीं कर पाए, तो उन्हें जाना पड़ा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास या डेवलपर के पास। सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास गए वो कि सर क्या ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व नहीं आ रही। तो उसने क्या चार्ज किया, 5000 लाइन उसे देखनी है, इस हिसाब से उन्होंने चार्ज किया। ठीक है, ये चार्ज किया 5000 लाइन के हिसाब से, कितना 10,000 मान लो चार्ज कर लिया। ठीक, अब जो एरर थी उनकी सिर्फ 10वीं लाइन में सिर्फ एक ही एरर थी। प्रॉब्लम क्या हुई है, सिर्फ एक ही एरर थी पूरे कोड में, सिर्फ वो भी 10वीं लाइन में। इसके अलावा उन्हें 5000 लाइन में कोई एरर नहीं थी, और लेकिन उन्हें पैसे कितने देने पड़ गए, 5000 लाइन के पैसे देने पड़ गए। तो इसी बात से परेशान थे हमारे कौन, प्यारे भैया। वो आ गए कोडिंग दरबार में, बोला इसका कोई सोल्यूशन है क्या बाबा जी। ठीक, कोडिंग बाबा में आए, वो है क्या इसका कोई सोल्यूशन है क्या, कि मेरी एरर तो सिर्फ एक ही थी, ठीक है, और लेकिन हमें पैसे देने पड़ेंगे 5000 लाइन के। ठीक, क्योंकि वो चार्ज करेंगे इस हिसाब से कि हमारा कितना लाइन तुम चेक कर रहे हैं वो। ठीक है, यूज हमारा क्या हो गया, तुमने क्या किया, जो भी एरर है, जो सिंटेक्स एरर नहीं है, सिंटेक्स एरर नहीं है, ठीक है, इसके अलावा जो रन टाइम जो एरर आते हैं हमारे, रन टाइम जो एरर आते हैं, ठीक है, तो रन टाइम एरर आते हैं उनको हम हैंडल कर सकते हैं। मतलब हैंडल करने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इनको हैंडल करने का मतलब है प्रोग्राम स्टॉप नहीं होगा, जो भी आपका प्रोग्राम रन हो रहा उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं होगा। ठीक, लेकिन जो भी उसमें एरर है, जितनी एरर है, मान लो 10 जगह एरर है या 5 जगह है, वो सारी एरर आपको पता चल जाएंगी। इसे बोलते हैं, इस तरीके से हैंडल कर लेता है। एरर हमें पता चल जाएंगी, ठीक है, एरर कितनी, मान लो 10 जगह एरर थी, 5 जगह एरर, 5 टाइम्स एरर आई, तो वो आपको पता चलेंगे, लेकिन आपको पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो इससे क्या होगा, आपको जो पैसे देने हैं किसी भी प्रोग्राम को, तो आपको 5 ही बार देने पड़ेंगे, जैसे हमारा केस है यहाँ पे। इसका इंपॉर्टेंट आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। ठीक है, तुमने क्या देखा, यहाँ पे हमें सिर्फ 5 एरर के पैसे देने पड़ेंगे, ना कि 5000 कोड रीड करने के पैसे देने पड़ेंगे। ठीक, तो ये तरीका तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो बोला एक्सेप्शन हैंडलिंग तुम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक, तो अब समझ से आ गया क्या, कि इसे करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, लेकिन जो भी फाइल जो एरर आए हमारे, मान लो जो सपोज 5 एरर आए, तो उन्हें हम स्टोर कहाँ कराएंगे, मतलब कहाँ रखेंगे उन्हें। तो उसके लिए नया कॉन्सेप्ट आया जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं आज, उसे बोलते हैं लॉगिंग। तो जो भी एरर आए हैं उनको एक फाइल में स्टोर कराने पड़ते हैं, उनको एक लॉग फाइल में स्टोर कराने पड़ते हैं। लॉगिंग मतलब लॉग फाइल, ठीक, लॉग फाइल। ठीक, एक लॉग फाइल में वो सारे एरर स्टोर कराने पड़ते हैं, वहीं से हमें रीड करने होते हैं कहाँ कहाँ हमारा एरर होगा, हमें पता चल जाएगा कहाँ कहाँ हमारा एरर है। ठीक, तो अभी तक हमने क्या देखा कि प्रायर वे की प्रॉब्लम जो थी कि उनके जो एरर है उन्हें पता चल जाए कितने टाइम एरर है उनका पूरे उसमें, तो वह सिर्फ एरर के पैसे थे, ना कि 5000 लाइन कोड रीड कराने के उसको। ठीक, तो उन्होंने कहा हाँ ये तरीका तो होता है। कौन सा तरीका है, हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का तरीका है, जो हमें ये बता देगा कि कितने टाइम एरर है, आप किसी जगह पर स्टोर करा लीजिए उन्हें। तो स्टोर कराने की जो जगह है या जो कॉन्सेप्ट है उसे हम बोलते हैं क्या, लॉगिंग। और जो फाइल, जिस फाइल में स्टोर कराएंगे अपने जितने हमारे एरर हैं वो सारी चीज़ें, उसे बोल देते हैं लॉग फाइल। चलो, तो लॉगिंग सिर्फ एरर ही बता सकता है क्या। अब उनका ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, पैसे प्यारे भैया खुश हो गए। ठीक है, अब तो उन्हें कोई दिक्कत आएगी तो ऐसा फेस नहीं करना पड़ेगा, मतलब जिस तरीके से उनका बनाया गया था। ठीक, क्या बहुत समझदार है। चलिए, तुमने क्या देखा कि लॉगिंग फंक्शन हमारा क्या, अब वो पूछने लग गए, अब उन्हें हो गई उत्सुकता क्या, कि लॉगिंग जो हमारा फाइल है क्या एक ही टाइप की एरर, वो सिर्फ एरर को स्टोर कराता है। तो उन्हें फिर बताना पड़ा, डिस्कस करना पड़ा उनसे साथ कि नहीं ये बहुत सारी चीज़ें करता है। क्या क्या, 1 2 3
4 5। अब तो वो और एक्साइटेड हो गए 5 चीज़ों का नाम सुन के। तो उन्हें पहले हमने बताया कि वो डिबगिंग करने में हेल्प कर सकता है उनका। मतलब डिबगिंग का मतलब क्या हो गया, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन अगर पता करना हो, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन मतलब आपने प्रोग्राम बनाया, आपको समझ नहीं आ रहा इसके बाद कौन सा स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा, तो डिबग कर लो आप, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इन चीज़ों को भी कौन स्टोर करेगा, हमारा लॉगिंग। मतलब लॉगिंग ये काम भी कर सकता है। बहुत खुश हैं अभी, नया कुछ मिल रहा है हमें, ठीक है। उसके बाद उनसे क्या हुआ, फिर उनसे पूछा गया कि अब, ठीक है, फिर उनसे कहा इन्फो, ये इन्फॉर्मेशन भी स्टोर कर सकता है। मतलब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मतलब क्या है, मैसेज मान लो। मतलब कोई नया बंदा अगर तुम्हारा कोड पढ़ रहा है तो उसे कैसे पता चलेगा आपने यहाँ पे क्या किया है, ठीक है, किन चीज़ों का ध्यान रखना, क्या करना, नहीं बताना। तो क्या करो, आप मैसेज में लिख दो कि हमने यहाँ पे ये किया। तो आप राइट मैसेज टू इन्फॉर्म अदर पीपल। तो हम किसी को इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं कि इस लाइन ऑफ कोड में, इस पर्टिकुलर क्लास में हम क्या कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट में उनमें हम क्या कर रहे हैं और कुछ। तो उन्होंने क्या, अगर वो कुछ गड़बड़ कर सकता था, जो हमने कोड वो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपर सही कर रहा था, अगर ये मैसेज लिख देता तो उसे और आसानी हो जाती मेरे कोड को करने के लिए, तो और चार्ज कम लेता। बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना चाहिए था। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, क्या कर सकता है ये, वार्निंग दे सकता है। वार्निंग दे सकता है मतलब इससे किस चीज़ में हम क्या रिटर्न करा रहे हैं, कहीं कहीं हम रिटर्न करा रहे हो तो लिस्ट, तो हम वार्निंग दे सकते हैं कि यहाँ पे हम रिटर्न लिस्ट कराएंगे। अगर कोई हमारा वहाँ पे स्ट्रिंग करा रहा है तो हम बता देंगे कि स्ट्रिंग नहीं, यहाँ पे लिस्ट रिटर्न करानी है। तो इसी तरीके की हम वार्निंग दे सकते हैं, ये भी बहुत सही है। इसके बाद हमने क्या पता चला, एरर। तो एरर के बारे में तो हमने बताया था उन्हें कि एरर की वजह से तो वो आए थे हमारे पास, ठीक है। हमने क्या किया, एरर भी हैंडल कर सकता है। जो भी हमारी एरर है उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकता है कि कौन सी एरर आ रही है, कहाँ आ रही है, कैसे आ रही है, इसके बारे में क्या क्या बता सकता है, सब कुछ। क्या क्या सब कुछ मीन्स किस लाइन में एरर आ रही है, किस टाइम पे एरर आ रही है, ठीक है, उस एरर का नाम क्या है, उस एरर में मैसेज कौन सा हमारा, उस एरर का लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें बता सकता है। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारी लॉगिंग, बहुत काम की चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। और क्या कर सकता है भैया, और कुछ 4 चीज़ें तो हमने समझ में आ गई। हाँ, एक चीज़ और कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, क्रिटिकल ये भी कर सकता है। इसका मतलब क्या होगा, कोई हमारी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो प्रोजेक्ट को आपको देनी कि ये डेंजर में है, या ऐसे आप स्टॉप कर दो, या ऐसा कुछ है, कुछ हो रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर कुछ देनी है तो वो आप यहाँ पे क्रिटिकल के थ्रू, क्रिटिकल लेवल के थ्रू आप पता कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो इंपॉर्टेंट थे, बहुत सारी चीज़ें इसमें पता चली हमें, ठीक है। अब इस समय हमारे प्यारे भैया बहुत ही खुश हैं, उन्हें काफ़ी कुछ पता करने आया था एरर के बारे में, लेकिन उन्हें सारे लेवल के बारे में पता चल गया। अब लेवल क्या हो गया, लेवल हमारा क्या हुआ, स्पेलिंग गलत है, ठीक, कर ही देते हैं ऐसे, ठीक। उन्हें सारे लेवल्स के बारे में पता चल गया। क्यों खुश क्यों है, सारे लेवल्स के पता चले। लेवल यहाँ पे हमारे क्या है, जो हमने लिखा है चीज़ें, डिबग, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होता है, इन्फो, वार्निंग, एरर, क्रिटिकल। तो ये सबसे हमारा लोअर होता है, लोअर लेवल होता है, और ये सारा हमारा अपर लेवल होता है। तो अब वो पूछने लग गए कि ये लोअर लेवल अपर लेवल का मतलब क्या है, इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा हमें, तो ये भी बताना पड़ा। क्या लोअर लेवल का मतलब क्या, अगर आप इस लेवल को कॉल कर दो, मतलब इस लेवल के बारे में पता करोगे तो ये सारे अपने आप तुम्हें सारे कुछ पता चल जाएगी। मतलब आप डिबग को कर दोगे, अपने लेवल में डिबग को सेट कर दोगे, तो ये ऊपर वाले जितने भी लेवल हैं, ये सारे अपने आप ही सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हो मैं ये सब चाहिए नहीं, हमें सिर्फ यही चाहिए, तो ये आप इसे सेलेक्ट करोगे लेवल में क्रिटिकल, तो आपको पीछे वाला नहीं, सिर्फ क्रिटिकल जो भी चीज़ें हैं आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड क्रिटिकल चीज़ें पता चलेगी। आपको अगर सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फॉर्मेशन के ऊपर वाले सारे पता चल जाएंगे, तो आपको डिबगिंग करने का ऑप्शन नहीं आएगा। और सब खुश हो गए वो कि ये तो काफ़ी चीज़ें हमें नहीं पता चल रही। देखिए कोडिंग, अगर आपको भी इसी तरीके से सारी चीज़ें अच्छे से क्लिक हो रही, समझ में आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कोडिंग बाबा की जय, ठीक है। तो यहाँ तक कोडिंग बाबा ने सारा कुछ उन्हें समझा चुके थे। अब हमारे पास प्यारे भैया हैं जो बहुत खुश हैं, ठीक, उनकी सारी प्रॉब्लम को उन्हें समझ में आ चुका था क्या है कैसे है चलते, लेकिन उन्हें एक कन्फ्यूजन आ रहा था। कन्फ्यूजन क्या था, ये हम करेंगे कैसे, लॉगिंग फाइल बनाते कैसे हैं। अब मेन मुद्दा आ गया हमारा, लॉगिंग फाइल तो हमने समझ लिया इंपॉर्टेंस क्या है उसका। अगर हम समराइज कर लें लॉगिंग इंपॉर्टेंस, ठीक है, तो हमने देख लिया क्या, एक ये फाइल टाइप की रहती है जिसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जो एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू हम जो इंफॉर्मेशन
हैंडल करते हैं उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टोर कराते हैं। तो किन किन फॉर्म में स्टोर करा सकते हैं हम, ये लेवल, डिबगिंग, लेवल्स सारे हमारे क्या है, डिबगिंग, इन्फॉर्मेशन, वार्निंग, एरर, क्रिटिकल, इनसे 4 से 5 तरीके से हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराते हैं। तो जो स्टोर कराते हैं इसका प्रोसेस क्या है, ये तो हमें पता चल गया किस किस टाइप की इन्फॉर्मेशन स्टोर कराते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कैसे, हाउ ये करते हैं, लॉगिन फाइल बनाते कैसे हैं, इसके पीछे बेसिक तो समझ में आ गया क्यों बनाते हैं, हाउ। फिर हम आगे देखेंगे इसकी कोडिंग क्या है, इसको कोड कैसे करते हैं। तो ठीक, तो हमारे ये दो क्वेश्चन, कोडिंग किस तरीके से करेंगे और उसे बनाते कैसे हैं। तो हमने क्या कर दिया, फिर से वही चीज़ जो कल हमने देखा था, क्या setup.py फाइल बनाते थे, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी क्या, सेटअप फंक्शन। ठीक, उसी के पैरामीटर थे सब, ठीक, उसी के सारे पैरामीटर थे जो भी वो सेटअप फाइल कर रही थी। तो सेम यहीं पे चीज़ें हैं, सेम चीज़ यहाँ पे क्या, हमारा लॉगिंग में क्या है, लॉगिंग लाइब्रेरी से अगर हम क्या ले लें, हमारा एक बेसिक कन्फिग एक बेसिक कन्फिग नाम का एक फंक्शन हमारा होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आएगा तो आपको लॉगिन फाइल बनाने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। एक ही है इंपॉर्टेंट है बहुत सारे, काम का भी आपके लिए इतना है, क्या उतनी बता रहे हैं, ठीक, नहीं तो किसी और दुनिया में चले जाएंगे प्यारे भैया और कोडिंग बाबा। चलिए, तो यहाँ जिस तरीके से हमने देखा था setup.py पर हमारे सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेटअप, इसी तरीके से हमारे लॉगिंग में याद रखना है क्या, बेसिक कन्फिग। तो आपको बस 2 चीज़ें याद रखनी है। अगर कोई आपसे बात करे लॉगिंग, बेसिक कन्फिग, setup.py फाइल, आपको क्या ध्यान आना चाहिए, सेटअप फंक्शन, बस दैट्स इट, इतने याद रखना। हम आपको याद करना भी सिखा रहे हैं किस तरीके से चीज़ें याद हो जाएंगी। इसमें भी क्या हमारे 3 पैरामीटर डाल देते हैं। तो इसमें 3 पैरामीटर हमारे कौन से होते हैं, इसमें 3 चीज़ें हमें डालनी, कौन से होते हैं, चलो देख लेते हैं। तो पहली चीज़ हमें देना पड़ेगा फाइल का नाम, जो फाइल हम बनाएंगे उस फाइल का नाम देना पड़ेगा, और उसका फाइल पाथ देना पड़ सकता है। नाम तो छोड़ो, हमें फाइल का पाथ ही देना पड़ता, फाइल का पाथ बनाना पड़ेगा एक तरीके का, ठीक। तो यही है सबसे टफ चीज़ इसमें, फाइल का पाथ बनाना, कहाँ पे फाइल रहेगी हमारी, कैसे बनेगी, कैसे वो सब कनेक्ट करेंगे, कैसे, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है उसमें, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या देना पड़ेगा हमें, दूसरी चीज़ जो हमें देना पड़ेगा उसमें हमें फॉर्मेट देना पड़ेगा, फॉर्मेट, कि जो भी तुम फाइल बना रहे हो या जो तुम मैसेज प्रिंट कराना चाह रहे हो उसमें क्या क्या प्रिंट होना चाहिए। जैसे सपोज क्या क्या हो सकता है हमारा, क्या हो सकता है, जैसे हम यूज़ करते हैं ASC टाइम, तो हम टाइम पता उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें हम लेवल का नाम लिख सकते हैं, किस लेवल को हमने यूज़ किया, उसमें मैसेज लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें लाइन नंबर बता सकते हैं कि कहाँ किस लाइन नंबर में हमारी एरर आए। तो ऐसे और भी सारी चीज़ें उसमें जितने चाहो तुम कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो बहुत ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो इनमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता, बस इनका नाम लिख देना है आपको तो काम हो जाता है। तो ये तो आसान लगा, ठीक। तीसरी चीज़ हमारे क्या, तो हमें ये बताना पड़ता है हमारा लेवल क्या है, तो हमें लेवल का नाम दे देना पड़ता है। जैसे सपोज हमारा लेवल क्या था, इन्फो है, तो हम क्या कर देंगे, लॉगिंग का कौन सा फंक्शन यूज़ किया, इन्फो, तो ऐसा बता देंगे लॉगिन डॉट इन्फो करके, तो हमारा लॉगिन हो गया। तो कोडिंग भैया आप, ये तो ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें समझ में आ चुकी हैं कोडिंग बाबा। क्या पहली चीज़ ये लॉगिंग लेवल कैसे देते हैं, दूसरी चीज़ हमारी क्या होता है, एक तरीके का फॉर्मेट, ये भी हम ये सारी चीज़ें दे देंगे, वो तो हमें समझ में आ गया। लेकिन और एक चीज़ यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें बतानी पड़ती हैं, एक S से और एक D से। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम दे देते हैं आपको। जैसे हमने ये लिखा ASC टाइम और ये S, तो इसका S का मतलब हमारा होता है जो भी चीज़ें रिटर्न करेगा स्ट्रिंग में, और यहाँ D अगर लिखा है तो उसका मतलब जो भी चीज़ें आएंगी यहाँ न्यूमेरिकल फॉर्म में आएंगी, ठीक। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, आगे जब कोडिंग करें तो आपको समझ में आएगा ये S और D में क्या कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक। बाबा जो भी बोलेंगे 100% काम का बोलेंगे। चलिए, ठीक। अब दिक्कत हमारी है ये फाइल बनाने में, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए काफ़ी नई चीज़ें और काफ़ी हो जाता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। तो लॉगिंग फाइल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे क्या है, बस एक ही चीज़ है, क्या, हमें फाइल पाथ बनाना सीखना। अगर आप ये सीख गए तो आपको लॉगिंग फाइल अपने आप ही सीख जाएंगे। लेकिन हम डरते क्या हैं अभी तक कि हमें लॉगिंग फाइल नहीं बनाता, लॉगिंग फाइल बनानी नहीं, उसमें कुछ करनी नहीं। अगर आप उस चीज़ों को तोड़ के देखोगे ना तो लॉगिंग फाइल में हमें क्या दिख रहा है, लेवल करना, फॉर्मेट करना, वो तो आसान है, हर में सेम रहता है। लेकिन हमें करना क्या, ये फाइल बनाना, ये भी एक बार सीख लो, हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो। तो लॉगिंग फाइल बनाना बस सीख लेते हैं। चलिए, तो उसमें हमें क्या क्या चाहिए होगा, अगर हम बात कर लेते हैं लॉगिंग फाइल की, फाइल पाथ की अगर हम बात कर लेते हैं, फाइल पाथ, इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और इसमें चाहिए क्या क्या, कल बाबा का यूज़ यहाँ पे सबसे अच्छा है कि आप कोडिंग बाबा क्या करेंगे, प्यारे भैया जी जो हमारे हैं, ठीक है, उनका करेंगे दिमाग, उनका दिमाग को करेंगे खोलेंगे, ठीक। तो अब हम देखने जा रहे हैं हमारे फाइल पाथ जो है। तो यहाँ पे कोडिंग बाबा क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे,
ठीक है, क्योंकि नॉलेज है हमारे प्यारे भैया को। ठीक, प्यारे भैया से क्वेश्चंस पूछेंगे और उन्हें देने हैं आंसर। ठीक, कि क्या क्या करना है, क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर वो उन्हें फाइल पाथ बनाना तो उसके लिए उन्हें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पहला क्वेश्चन क्या चाहिए, तो बताया उन्होंने क्या, पहले तो हमें एक फाइल चाहिए, इसका एक्सटेंशन हमारा डॉट में होना, एक फाइल नेम चाहिए, किसी फाइल का एक नाम चाहिए जिसके साथ क्या, जैसे सपोज p.log, ठीक, जिसका एक्सटेंशन हमारा क्या लॉग होना चाहिए, प्यारे भाई ने बताया। ठीक, फिर उन्होंने पूछा दूसरी चीज़ क्या चाहिए, दूसरी चीज़ उन्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला एक फोल्डर भी चाहिए जहाँ इन सारी फाइल्स को हम स्टोर कराएं, एक फोल्डर भी चाहिए जहाँ सारी फाइल को स्टोर कराएं। बिल्कुल सही बात, ठीक है। चलिए, अब तीसरी चीज़ जब उन्होंने पूछा और क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, अब हमें इन दोनों को ज्वाइन भी तो कराना पड़ेगा, अगर पाथ बनाना तो उनको ज्वाइन कराने के लिए हमें कोई चाहिए, कुछ फंक्शन या कोई भी चीज़ें होती जो भी वो भी चाहिए। बिल्कुल सही बात, ठीक। फिर चौथी चीज़ जो होनी चाहिए, उन्हें क्या चाहिए, अब हमें किसी फाइल को है तो हमारे सिस्टम में अगर कोई भी फाइल स्टोर करा रहा है तो वो कहाँ से कनेक्ट होती है, किसी डायरेक्टरी से कनेक्ट कराना पड़ेगा, डायरेक्टरी से भी कनेक्ट कराना पड़ेगा, डायरेक्टरी से भी कनेक्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। चलो, और क्या करा सकते हैं, हमें ये भी देखना पड़ेगा जो भी हमारे फाइल का नाम है, फाइल का नाम है उसका क्या स्ट्रक्चर क्या रहेगा, मतलब किस टाइप की फाइल की स्ट्रक्चर रहेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, कैसा क्या रहेगा, ये सब देखना पड़ेगा। तो 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन पढ़ गए हैं, ये बता दिए गए हैं आपको कि इतनी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है, आप इन सब चीज़ों को अरेंज करना है। उसके बाद आप पहले इन सब चीज़ों को हमें समझना है, उसके बाद इनको हमें कनेक्ट करके कोड के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो कोडिंग के लिए पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या आ रहा। तो पहले जब भी हम कोडिंग सीख रहे होते हैं तो ध्यान देना, थोड़ा मोटिवेशन पार्ट आ चुका है, मोटिवेशन को कर देते हैं येलो से, मोटिवेट रहा। ठीक, तो मोटिवेशन के लिए हमें क्या करना है, पहले तो कोडिंग करते हैं हमें ये ध्यान होना चाहिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं हमारी, ये हम सोच पाएँ। अगर हम सोच पाएँ क्या क्या चीज़ें हैं तो बहुत ज़्यादा हर्डल खत्म हो जाता है। पहले आप देख लीजिए क्या करना, फिर उनके बीच में कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, या लॉजिक बोल सकते हैं। अगर आप ये 2 चीज़ें कर पा रहे हो तो आपको कोडिंग लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक, तो अगर हमें ये 4 चीज़ें मिल चुकी हैं, 5 चीज़ें, ये हमें समझ लीजिए हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब इन्हें कनेक्ट कैसे करना है तो ये हम देखने जा रहे हैं। ठीक, तो आप कोडिंग के लिए, आपको कोडिंग नहीं, आपको लॉजिक बनाना नहीं आता। हमें भी, किसी को भी जिसको कोडिंग में दिक्कत आ रही है तो उसका सीधा सीधा पर्पस क्या है, आपको लॉजिक बनाना नहीं आ रहा, ना कि कोडिंग में कोई प्रॉब्लम। कोडिंग तो आसान है, लॉजिक कठिन होते हैं। ठीक, लॉजिक पे प्रैक्टिस करनी है लेकिन हम कोडिंग पे करते रहते हैं, क्या हमारा सिस्टम ही ऐसा है। हमें क्या करना, फाइल बनानी है एक p.log की, तो उसकी जो फाइल बनानी चाहिए हमारी, जिसमें अलग अलग क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सपोज उसमें क्या करेंगे, हम चाहते हैं उस फाइल में हमारा क्या होना चाहिए, डेट टाइम स्टोर हो। ठीक है, हम करते हैं इस फाइल को बनाना, तो किस टाइप की फाइल में क्या क्या होना चाहिए। पहले तो उसको जो भी चीज़ हम लिखेंगे उसे एफ स्ट्रिंग में लिखेंगे और प्लेस होल्डर में। ठीक, तो हमने क्या किया, इस प्लेस होल्डर में सारी चीज़ें लिखें। क्यों, क्योंकि हर फाइल के लिए हम अलग अलग नाम तो नहीं देंगे। ठीक, तो हमने क्या करते हैं, जो भी चेंजेस आएंगे, नई फाइल आएगी तो उसको हम क्या कर देंगे, नया नाम देंगे। तो नया नाम कैसे देंगे, हम अलग टाइम पे अगर कोई एरर आई तो उसी अलग टाइम के नाम से जो हम फाइल का नाम रख देंगे। जैसे पहली फाइल आई 3 मिनट पे तो उसका नाम हो गया 3, फाइल का नाम हो गया 3 मिनट। चौथे 5वें मिनट पे तो उसका नाम 5, ताकि हमें आसानी रहेगा। वैसे हम नया नया नाम कहाँ से देंगे उसे। ठीक, तो हमने क्या कर दिया, अगर हम फाइल बना रहे हैं तो हम किससे लिखें, इसको लिखेंगे प्लेस होल्डर में, ताकि वो अपने आप चेंज होते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाद में लॉग में लगा देंगे एक्सटेंशन। तो अगर हम उसको टाइम की बेसिस पे बनाने पड़ेंगे तो हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पे सोचो ध्यान से, तो हमें चाहिए होगा डेट टाइम का एक, जो डेट टाइम हमारा होता है फंक्शन, वो चाहिए होगा। डेट टाइम फंक्शन है, ठीक है। अब डेट टाइम फंक्शन को किस फॉर्मेट में लिखना, उसके लिए हमारा एक फंक्शन होता है strf टाइम। ठीक, इस फंक्शन को भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो हमें ये बताएगा आपको डेट टाइम में से क्या चाहिए, मंथ चाहिए, ईयर चाहिए, आर चाहिए, सेकेंड चाहिए, क्या क्या चीज़ चाहिए। तो ये हमारा रहेगा, ये फाइल हम बनाएंगे इस बेसिस पे। टाइम के बेसिस पे क्यों बना रहे हैं, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि फाइल हमारी कब, ये मतलब ये फाइल कब बनी, तो किस टाइम पे हमारा ये एरर आया है। ठीक, चलिए अब दे देते हैं फोल्डर। फोल्डर के लिए कोई इतनी दिक्कत नहीं, हमें एक लॉग नाम का फोल्डर बना दे जिससे हम आसानी से चेक कर सकते हैं। लॉग नाम का फाइल आसानी से हम चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब तीसरा हमें क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन। ज्वाइन किसे किसे करना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे ध्यान रखना। तो पहले तो हमें जो भी हमने फोल्डर बनाया उस फोल्डर को हमें कैसे ज्वाइन करेंगे, इस फाइल से, इस फाइल नाम से। तो आपने देखा होगा जब भी हम किसी चीज़ को अगर हम कॉपी करते हैं अपनी फाइल को, तो कुछ ऐसा लिखा मिलता है आपको, क्या, सी डायरेक्टर से, फिर हम गए मान लो यूज़र से, फिर हम किसी एक फोल्डर में गए, मान लो डायरेक्ट, मान लो हमने मान दिया था प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर था, उसके अंदर अगर प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर के अंदर हमें क्या मिला, फाइल मिली, फाइल मिली। तो ऐसा कुछ हम मान सकते हैं। तो यहाँ पे कितनी चीज़ें आप देख पा रहे हैं, पहले तो हमारी ये डायरेक्टरी वाला पार्ट आ गया, किस डायरेक्टरी में हमारा फोल्डर प्रेजेंट है। ये हमारा मान लो सपोज कर लो प्रोजेक्ट था, तो ये हमारा क्या था, फोल्डर हो गया।
ठीक, चौथी चीज़ अगर हम देखेंगे तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा फाइल हो गई। तो अगर आप किसी भी फाइल के पास जाते हैं तो आपको ये 3 चीज़ें दिखती हैं और एक सीक्वेंस में कनेक्टेड दिखती हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें देखें, क्या डायरेक्टरी, किस डायरेक्टरी में है, किस फोल्डर में, फिर आप जाते हैं किस फाइल में। तो वही सारी चीज़ें हमें यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, फोल्डर और फाइल को फिर हमें जोड़ दिया। फिर एक बार हमें क्या करना, डायरेक्टरी है तो डायरेक्टरी के साथ डायरेक्टरी, देन फोल्डर, देन फाइल, ये सारी भी तो जोड़ के दिखाने पड़ेगा, तब ये कंप्लीट, फिर यहाँ पे फाइल का नाम और डॉट एक्सटेंशन, तब यार कंप्लीट पाथ बनेगा। समझ में आया? ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, तब जाके हमें समझ में आएगा कैसे करेंगे। ठीक, कैसे ये चीज़ें चल रही हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, एक फाइल बनाना, उसे डायरेक्टरी से जोड़ना है, उसे फोल्डर से जोड़ना है। ठीक है, फिर एक कंप्लीट पाथ बन जाएगा। उसी कंप्लीट पाथ को हम क्या कर देंगे, दे देंगे कहाँ पे, यहाँ पे इस फाइल में पाथ दे देंगे। तो हमारा क्या करेगा, लॉग, ये बेसिक फंक्शन है, ये सारी चीज़ें जो भी हमें चाहिए वो अपने आप सारा काम कर देगा। बाकी हमें कुछ नहीं करना, फॉर्मेट हमें यहाँ पे दे दिया जाएगा। फॉर्मेट कैसे लिखते हैं हम कोडिंग में देखेंगे अच्छे से, लेवल कैसे वो हम पता है हमें, कौन से जो भी लेवल लगाना, आप लॉगिंग डॉट के साथ जो भी लेवल लगाना है आप लगा सकते हैं। फाइल नाम में हमें 3 कॉन्सेप्ट या 3 कन्फ्यूजन होते थे, किस तरीके से लिखेंगे, तो हमने लिख दिया क्या, हमें फाइल बनाना है, फोल्डर बनाना है, देन उसके बाद क्या बनाना है, उसे कनेक्ट करना है आपस में, उसके बाद उसको डायरेक्टरी से भी कनेक्ट करना है। तो ये 3 से 4 चीज़ें करनी है, कैसे करते हैं तो चलिए अब करके भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्यारे भैया उन्हें समझ में थोड़ा आता है कम, कोडिंग में उनका हाथ है थोड़ा सा तंग। ठीक, तो परेशान मत होइएगा, कोडिंग बाबा का साथ है, आपका सारे समाधान होंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं कोडिंग का दरबार। चलिए इसे करते हैं क्लोज। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने क्या देखा था कि अभी तक हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके हैं, हम उसको कोडिंग के फॉर्म में कर लें ताकि हमारे जो प्यारे भैया उन्हें अच्छे से चीज़ें समझ में आए और वो थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करे। आप जब भी कॉन्सेप्ट समझे उसके बाद कोशिश करिएगा तो उसको कोड में करने की कोशिश करिए। कोड का मतलब आ रहा है लॉजिक बनाने की कोशिश करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कोडिंग का। इम्पोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले जो हमें चाहिए, लाइब्रेरीज, इम्पोर्ट लॉगिंग, इंपोर्ट कर दिया हमने लॉगिंग। इसके बाद हम कर लेते हैं इंपोर्ट, हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, हमें डायरेक्टरी से कनेक्ट करना है तो उसके लिए हमें लाइब्रेरी चाहिए होती है ओएस। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हमें क्या चाहिए, फ्रॉम डेट टाइम तो चाहिए ना, डेट टाइम इंपोर्ट करना है। डेट टाइम, ठीक, ये हो गई हमारी लाइब्रेरी। हमने क्या बताया था, हमें इसमें सिर्फ हमारे एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो क्या होता है, एक हमारा फंक्शन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लॉगिंग डॉट बेसिक कॉन्फ़िग। ये जो फंक्शन होता है यही सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉगिंग के स्पेस। ठीक, ये जो फंक्शन होता है यही सबसे इंपॉर्टेंट, इसी फंक्शन में सारी चीज़ें हमने देखी थी। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, फाइल का नेम। ठीक है, लेकिन ये अभी हमें बनाना है, इसे हम बनाएंगे बाद में। तो सबसे बाकी चीज़ जो हमारी बची हैं उनको हम लिख देते हैं अभी यहाँ पे। ठीक, तो इसमें दूसरी चीज़ हमें क्या लिखनी होती है, फॉर्मेट। तो फॉर्मेट पे आके देख लेते हैं हम क्या किस तरीके से लिखते हैं। तो फॉर्मेट लिखने के लिए हमें करना पड़ता है क्या, ये। ठीक है, हमें यहाँ पे चीज़ें शुरू करनी पड़ती है अपने लिखने के लिए। हमारा एक स्ट्रक्चर है डिफाइन, इसको इस तरीके से लिखते हैं, ASC टाइम। ठीक, अब बाद में लिख देना पड़ा किस चीज़ को हमने एस और डी बताया था, मतलब स्ट्रिंग में अगर हमें टाइम को निकाल देना है यहाँ पे तो हम कर देते हैं इसे एस से। हम चाहते कि हमारा क्या हो जाए, ये थोड़ा सेपरेट लेके दूसरी चीज़ों से, तो हमने कर दिया यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दे ताकि ये उसे सेपरेट करके रखेगा। जो दूसरी चीज़ें हैं, बाकी हम बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं क्या क्या है, उनसे ये सेपरेट करके रखेगा। ठीक, चलिए तो फिर हम आगे क्या करते हैं, इसमें फिर कर देते हैं परसेंटेज। ठीक, अगर हम यहाँ पे लिखें लाइन नंबर, ठीक, और लाइन नंबर हमें किस में चाहिए होता है, डी में। ठीक, चलिए फिर हम आगे कर देते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, हमारा यहाँ पे जो भी हमारा लेवल होगा, लेवल का नाम, तो लेवल का नाम में किस में रहेगा, स्ट्रिंग में। इससे भी सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट इसे एक तरीका दूसरा है ये सेपरेट करने के लिए। तो हम कर देते हैं ये, और इसके बाद लगा दिया हमने ये, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका नेम। इसके बाद अगर हमें फिर सेपरेट करना तो हमने ये लिख दिया, इसके बाद लगा परसेंटेज का साइन, देन ब्लॉक, और हमारे आ चुके हैं यहाँ पे मैसेज लिख के हमें कर देना क्या, एस का मतलब यहाँ पे करना भूल गए, तो एस का मतलब ये चीज़ें जो रिटर्न करेगा स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा। ये हमारा बन चुका फॉर्मेट। हमें इस तरीके से अपना मैसेज चाहिए, मतलब पहले उसका टाइम लिखा हो, ठीक, उसका सारा टाइम लिखा हो, उसके बाद उसका लाइन नंबर लिखा हो, कहाँ पे एरर आ रही है, उसमें लेवल लिखा हो, किस टाइप की लेवल है, ये इन्फॉर्मेशन है, डिबल है, क्या कर रहे हैं हम, उसका नाम लिखा होना चाहिए जो भी चीज़ हम कर रहे हैं। उसके बाद हमारा मैसेज क्या एरर हम जो लिखा होगा हमने कोडिंग में, वो मैसेज आ जाए कि किस टाइप की एरर क्या भी चीज़। हम इसे करते हैं नीचे, हम देखना होता है क्या, लेवल। तो
तो लेवल के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ नहीं करना, लॉगिंग डॉट इन्फो। ठीक, ये हमारा हो चुका है। तो अब बचा क्या है हमारा काम, आप समझ पा रहे कितना आसान है। ये सब बनाते हैं क्यों है, समझ में आ चुका है ना, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आपको आ चुके हैं आप कोडिंग भैया के दरबार में, तो कोई भी समस्या आपके पास रहेगी नहीं, सारी समस्याओं का समाधान होगा कोडिंग भैया के दरबार में। चलिए, तो कोडिंग भैया के दरबार में आपको इतना कुछ सीखने को मिल गया। अब हमें सीखना है क्या, फाइल का नाम बनाना। फाइल का नाम बनाना थोड़ा सा टफ है, ठीक है, टफ नहीं मतलब फर्स्ट टाइम फाइल का नाम। ठीक, तो सबसे पहले बनाएंगे फाइल का नाम, तो हमने लिख दिया लॉग फाइल इक्वल टू, ठीक, लॉग फाइल हमने लिख लिया। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एब्स्ट्रिंग। एब्स्ट्रिंग का मतलब हमारा क्या, इसके अंदर हम डालेंगे प्लेस होल्डर, जो कि जिस टाइम की हमारी एरर आएगी उस टाइम की जो टाइम होगा उसके बेसिस पे फाइल का नाम बनाएगा। तो इसलिए ले लिया हमने प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर हमने लिख दिया हमारा फंक्शन डेट टाइम डॉट नाउ, तो डॉट टाइम नाउ हो गया, डॉट strf टाइम। ठीक, अब इस फंक्शन के अंदर हमें पास करनी है हमें अपनी वैल्यू, तो हमने क्या कर दिया, ये पास करनी है। क्या स्ट्रक्चर रहेगा इसके अंदर, हम लिखते हैं अपना स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो हमने लिख दिया स्ट्रक्चर। ये हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर इसका एक्सटेंशन लिख देना कि फाइल का एक्सटेंशन क्या रहेगा, लॉग। तो ये हमारा बन चुका पूरा। चलिए ठीक, अब हमें सेकेंड लाइन में हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमने लॉग फाइल बनाई है, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, इनको यूज़ करना पड़ेगा किस चीज़ के लिए, जोड़ने के लिए। मतलब लॉग फंक्शन है, उसे फोल्डर से जोड़ना, जो हमारी फाइल है उसे फोल्डर से जोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जोड़ने के लिए हमारा क्या यूज़ होता है, os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, जोड़ने के लिए मैं यूज़ करता हूँ। करंट वर्किंग डायरेक्टरी में कैसे मिलते हैं, os डॉट गेट cwd। ठीक, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, करंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारी मिल जाएगी। ठीक है, इसको हमें जोड़ना है किससे, एक फोल्डर बनाएंगे लॉग नाम का। ठीक, एक फोल्डर बनाएंगे लॉग्स नाम, एक लॉग नाम का हम फोल्डर बनाएंगे, उससे हम इसको जोड़ेंगे इस फोल्डर में। उसमें स्टोर क्या कराएंगे, हम फाइल स्टोर कराएंगे। तुमने लिख दे क्या, लॉग फाइल, ये आ गया। अब इन सब चीज़ों को हमें कर देना है कि स्टोर करा देना है एक वेरिएबल में। तुमने क्या कर दिया, लॉग पाथ। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक, अब ये हमारा बन चुका है, ये यहाँ तक हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, ये फोल्डर तो हमने नाम लिख दिया, लेकिन इस फोल्डर को बनाना पड़ेगा ना। तो फोल्डर बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, os डॉट mkdirs। ठीक, तो इस फंक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस फोल्डर को बनाएंगे। किस फोल्डर को बनाएंगे, लॉग पाथ। ठीक, इस फोल्डर को हमने बना दिया। ठीक, क्यों, क्योंकि फोल्डर बनाना जरूरी है ना। ठीक, स्टोर कहाँ कराएंगे चीज़ों को, तो अब हमने क्या किया, फोल्डर इन द सेंस डायरेक्टरी। ठीक, अब इसको हम यह देख रहे हैं, अगर हम पहली बार रन कर रहे हैं तो हमारा फोल्डर बन गया, दोबारा उसमें चेंजेस आ रहे हैं, दोबारा रन कर रहा है तो फोल्डर तो पहले से हो गए। अगर तो उस समय एरर ना दे तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक क्यू फंक्शन होता है, पैरामीटर होता है हमारा एग्जिस्ट ओके, एग्जिस्ट ओके, उसको हम कर दे रहे हैं क्या, ट्री। ठीक, इसका मतलब हमारा क्या होगा कि अगर फोल्डर पहले से प्रेजेंट है तो ये हमारा एरर नहीं देने की वजह बोल देगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को एक बार में जोड़ देना है हमें। ठीक, तो हम क्या लिख देंगे, लॉग फाइल पाथ। ठीक, लॉग फाइल पाथ। अब हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ अभी तक हमने की थी वो सबको जोड़ने के लिए हमारे पास क्या होता है, os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन। इसके अंदर किसको किसको जोड़ना, तो दो चीज़ हमने बनाई, क्या है हमारा लॉग पाथ है, दूसरी चीज़ हम क्या जोड़ रहे हैं, लॉग फाइल है। इन दोनों चीज़ों को जोड़ देते हैं। ठीक, तो फाइल हमारी चुकी है बन मेरे हिसाब से। अब इस जो भी हमारा लॉग फाइल पाथ है इसका नाम कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। तो अगर आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आएगी, ये हम कर देते हैं यहाँ पे हर जगह कॉमा, उस समय गया था मैं भूल। ठीक है, तो दोनों चीज़ समझ में आ गई। एक बार इसे पूरा समराइज करके, सबसे पहले हमने लॉग बेसिक कॉन्फ़िग किया, इसके अंदर हमने दो चीज़ें की, फाइल नेम हमारी बन चुकी, तो हमने इसका नाम कर दिया यहाँ पे पेस्ट। लेवल कौन सा देना था, इन्फो हमने कर दिया। किस टाइप में हमारा मैसेज प्रिंट होगा, किस टाइप में फॉर्मेट रहेगा, वो हमने यहाँ पे कर दिया लिख। ठीक है, इसके बाद हम क्या गए, हमारे पे यहाँ पे ज्वाइन करनी थी, क्या डायरेक्टरी से इसे ज्वाइन करना था एक फोल्डर बना के, तो ये फोल्डर हो गया या डायरेक्टरी हो गई, इस फाइल को जोड़ दिया। इसके बाद हमने एक फोल्डर बनाना था जिसमें अगर वो पहली टाइम कोई भी चीज़ों को स्टोर करना था, तो हमने ये बना लिया। इसके बाद हमने इन सारी चीज़ों को जोड़ दिया। तो बस इतना ही हमारा कॉन्सेप्ट। तो इसे हम कर लेते हैं रन। तो हम नीचे आएंगे तो हम देखा क्या कोंडा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ टर्मिनल में हमें करना पड़ेगा अपने कोंडा को एक्टिवेट। तुमने किया कोंडा एक्टिवेट BNB, ये जा रहा है अंदर। तो ठीक है, देखो प्राइस प्रोडक्शन के अंदर जा चुका है। और हमें क्या करना है, हमें इस फाइल को अब अगर हमें इसको चेक करना है
ठीक। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा क्या, एक फंक्शन बनाना पड़ता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन का काम क्या होता है, तो काम जिसे बोलते हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन का काम क्या होता है, इस फाइल को अगर हम चला के देखना तो उसके लिए हमें एक मेन फंक्शन बनाना पड़ता है। तो हमने क्या लिया, इफ नेम इक्वल टू ठीक। ये हमारा बन चुका मेन फंक्शन। यहाँ पे लिख देते तुम लोग लॉगिंग डॉट इन्फो, लॉगिंग डॉट इन्फो। इसके अंदर जो भी डाल देते हैं मैसेज, जो भी कराना अपन, दिस इज माई लॉगिंग मैसेज। ओके, तो ये हो गया हमारा, यहाँ तक हमारा चुका है, कोई दिक्कत अब है नहीं, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। हम इसे रन करा कर देख लेते हैं। तो रन कराने के लिए हम क्या करेंगे, रन कराने के लिए हमारा क्या बेसिक है पाइथन। ठीक है, अब किस फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है ये, src। ठीक है, कैसे करेंगे, स्लैश और उसके बाद logger डॉट py, इसको हम करेंगे एंटर। तो देखिए हमारे यहाँ पे एक mkdir नाम की एरर, तो उसे हमें करना पड़ेगा सही। तो ये स्पेलिंग है, यहाँ पे हमें मेक होना चाहिए, तो लेकिन मैंने वहाँ पे ऑटो सिलेक्शन के चक्कर में कर दिया था गड़बड़। ये हमारा मेक हो चुका, आई होप कि अब सही हो जाएगा मेक। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन और आ रहा है, हमारे एक एरर और आ रहा है, आर्गुमेंट इज मिसिंग। तो हमने कुछ गलत लिखा है क्या, तो हमारे ये देख पा रहे हैं, देख लीजिए आप एरर साथ में देखिएगा किस तरीके से एरर को सॉल्व करते हैं। तो हमने लाइन की स्पेलिंग की थी गलत, तो ये हमारा हुआ है लाइन। मैं स्पेलिंग को या एरर को एडिट नहीं कर रहा ताकि आपको समझ में आए, एरर आए तो कैसे उन्हें देखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। हम करते हैं इन्हें कोशिश फिर से। चलो, अब हमारे सक्सेसफुली ये रन कर चुका है। देखो यहाँ पे आप जैसे रन किया तो यहाँ पे लॉग नाम का फोल्डर बन चुका था, जो हम बना रहे थे इस कमांड से। ये लॉग नाम का हमारा फोल्डर बन चुका है, LOGS। हमने किस फॉर्मेट में हमें इसका फाइल का नाम देना था, तो हम देख पा रहे हैं 5 देन डेट देन क्या मंथ डेट और एवरीथिंग, जो भी चीज़ हमने यहाँ पे लिखी वो सारी चीज़ें आई हैं। अब जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे अंदर हम देखेंगे, तो इसके अंदर का फॉर्मेट हमारा कैसा दिखना चाहिए। इसके अंदर का फॉर्मेट हमारा ये देखो, जो भी चीज़ें हमने दी थी यहाँ पे देखिए आप, जिस स्ट्रक्चर से हमने फॉर्मेट दिया के बाद टाइम दिखना चाहिए, उसके बाद लाइन नंबर देन लेवल। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने दिया टाइम, फिर लाइन नंबर देन लेवल, उसके बाद हमारा मैसेज के जो हमने लिखा था और किस टाइप का रूट है, हमारा नेम क्या है वो रूट। ठीक, तो यहाँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं। तो इसमें जो हम लिखते हैं वो हमें कहाँ पे दिखता है, जो हमें लॉग एरर करेंगे उसमें वो सारे स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखे, वो समझ में आ गया है। जो फाइल का नाम हम दे रहे हैं वो हमारा किस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे हमने देख लिया है। जो फोल्डर हमने बनाया वो हमारा किस तरीके से दिखेगा वो हमने देख लिया यहाँ पे। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें दरबार में आके समझ में आ चुकी होंगी। तो बताइएगा कैसा लगा दरबार आप कमेंट में, और अगर आपको दरबार अच्छा लगा तो कमेंट में लिख दीजिए कोडिंग बाबा की जय, ताकि कोडिंग बाबा को मोटिवेशन मिल सके आगे और इसी तरीके के वीडियो लाने के लिए, आपको कोडिंग बाबा और प्यारे भैया के डिस्कशन से चीज़ों को समझाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।